नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कुछ इस प्रकार के संकेत लेकर के आया है कि यदि आप केवल परिणाम देखने की जल्दी में रहेंगे तो शायद कुछ साधारण ही आपको दिखाई दे, लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं तो महसूस हो सकता है कि कुछ बातें आपके पक्ष में आकार ले रहे हैं। अभी या फिर देर, यानी कि अभी अचानक से कुछ होने की संभावना है या फिर आखिर कुछ प्रतीक्षा हो सकती है। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का 5 जून का कन्या राशि का राशिफल। पंचम भाव में स्थित चंद्रदेव अभी भी आपकी सोच, रचनात्मकता और भविष्य की कल्पनाओं को सक्रिय कर रहे हैं। वहीं लाभ भाव में उच्च स्थिति में विराजमान गुरुदेव इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ अवसर, कुछ सहयोग या कुछ उपयोगी परिस्थितियां अभी भी आपके आसपास मौजूद हो सकती है। फर्क केवल इतना है कि आपको उनको पहचानने के लिए एक सजग दृष्टि की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र पे आज एक रोचक स्थिति बन सकती है। कोई बड़ा घटनाक्रम हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता मेरे में, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जीवन में एकदम से कुछ अचानक से हो जाए यह संभव नहीं, लेकिन छोटे छोटे प्रभाव, छोटे छोटे संकेत आगे चल करके बड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार आपको या तो यह महसूस करा सकता है कि अब आपका वहां जहां आप काम कर रहे हैं वहीं पर अब कुछ प्रमोशन हो सकता है, कुछ पद आपका बढ़ सकता है, या फिर उसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार आपको यह भी महसूस करा सकता है कि यार अब हमें कुछ नई नौकरी के बारे में, कुछ नए करियर के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि दो परिस्थितियां एक साथ कुछ आज हो सकती है। कोई जिम्मेदारी धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती हुई आपको महसूस हो सकती है। किसी योजना में आपका नाम शामिल हो सकता है और उस नाम शामिल होने का फर्क कोई छोटा मोटा मत समझिए। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि यार इस योजना में मुझे इसलिए शामिल किया गया है कि मैं अधिक कार्य कर सकूं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो आपका नाम शामिल किया गया है, किसी योजना से आपको जोड़ा गया है, वो भविष्य के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण संकेत आपका हो सकता है। कोई व्यक्ति आपकी राय को पहले से अधिक महत्व आज दे सकता है। मतलब आज आपकी राय बहुत से लोगों के लिए काफी लाभदायक होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज का लाभ तत्काल उपलब्धि से अधिक प्रतिष्ठा निर्माण की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, आप जो परिश्रम कर रहे हो वो या फिर उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा, तो आज मन में वह भावना बहुत कुछ हल्की हो सकती है। मतलब आपको संकेत मिल सकता है कि आपकी उपस्थिति, आपका योगदान वो अनदेखा नहीं जा रहा। हालांकि अभी भी अंतिम निष्कर्ष निकालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगलदेव अभी अष्टम में है और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो इसका संकेत क्या है कि आज बीज दिख सकता है, आज बीज बोया जा सकता है, लेकिन फल के लिए अभी कुछ समय की प्रतीक्षा बाकी हो सकती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक मामलों में आज सोच जो है वो आपकी अपेक्षाकृत काफी संतुलित हो रही है। कोई पुरानी योजना पर आप फिर से काम कर सकते हैं, वो योजना आपको बड़ी उपयोगी लग सकती है और उस योजना से कुछ लाभ के नए अवसर मिलते हुए आपको महसूस हो सकते हैं। बचत या निवेश से जुड़ा हुआ कोई नया विचार आपके सामने आ सकता है और वह विचार आपके जीवन के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। किसी व्यक्ति से, खासतौर से किसी वरिष्ठ जन से आपका संपर्क हो सकता है जो आपके भविष्य के लिए कुछ नए संकेत, कुछ नई उपलब्धि का कारण बन सकता है। लेकिन अष्टम भाव का मंगल यह भी याद दिला रहा है मेरे मित्रों कि किसी भी आर्थिक निर्णय में केवल और केवल उत्साह पर्याप्त नहीं होता। जांच और समझदारी और दूरदर्शिता बड़ी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। तो इन तीनों चीजों को अपने विचारों में, अपने जीवन में शामिल करना
आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। मन की, निर्णय की, भावनाओं की बात करें तो आज मन किसी एक विषय पर आपका बार बार लौट सकता है। आपको लग सकता है कि यार इन चीजों को मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर आपको यह भी महसूस हो सकता है कि यार इस काम को जो मैं सुबह तक बड़ा मुश्किल समझ रहा था, मैं कैसे इसको इतनी आसानी से कर पा रहा हूँ। महसूस हो सकता है कि क्या सचमुच अब चीजें वास्तव में बदल रही हैं, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूं। मन की भावनाएं देखिए, गुरुदेव का प्रभाव है, उच्च के गुरुदेव का प्रभाव चंद्रदेव पर, और यहीं पर संतुलन की आवश्यकता आपको महसूस होगी। आज भावनाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज न करें, और केवल उन्हीं के आधार पर भी कोई नया निर्णय लेने से, कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। प्रेम की बात करते हैं तो पंचम भाव का चंद्रमा आपके दिल को सक्रिय कर रहा है। मन में भावनाएं प्रेम के प्रति और ज्यादा गहरी हो रही हैं। जिसके प्रति आपको लगाव है, जिससे आपको प्रेम है, आज मन उस व्यक्ति के व्यवहार या फिर शब्दों पर सामान्य से अधिक ध्यान दे सकता है। उसकी छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत अच्छी लग सकती हैं। उसका छोटा सा रिएक्शन, उसकी छोटी सी मुस्कुराहट आपको एकदम से अंदर से कुछ खुशी महसूस करा सकती है। अंदर से एक अलग ही फीलिंग्स आपको महसूस हो सकती है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो छोटी छोटी बात भी पहले की अपेक्षाकृत आज अधिक अर्थपूर्ण आपको महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों के लिए आज का समय, आज का दिन ये संकेत दे रहा है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास आपका पहले से और अधिक गहरा हो रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में स्थित शनिदेव संबंधों में गंभीरता को प्रदान कर रहे हैं, पहले से अधिक मैच्योरिटी ला रहे हैं। जीवन साथी के प्रति आपकी भावनाएं पहले से अधिक मजबूत हो रही है। दोनों के अंदर ही जिम्मेदारियों का भाव एक अलग प्रकार की फीलिंग्स को महसूस कर रहा है। अब भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिकता पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें आज आपको जीवन के किसी बड़े अहम महत्वपूर्ण निर्णय की ओर ले जा सकती है। जैसे आपके जीवन साथी ने कहा कि यार आप बचत क्यों नहीं करते, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई कोई बचत आप करें, और इसी बात को आप बड़े आत्मीयता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। हाँ यार सही कह रहे हैं। और भविष्य के लिए बचत की कोई नई योजना आप बना सकते हैं। न केवल योजना बनाने का समय, बल्कि उसको क्रियान्वित करने का समय भी आज दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज और है, मंगल देव की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो एक दूसरे की भावनाओं को न समझ पाना, या फिर जल्दबाजी में, या फिर बिना सोचे समझे शब्दों का तीखापन, ये छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बना सकता है। वहीं आज भावुकता से अधिक परिपक्वता का संकेत दिन दे रहा है। परिपक्वता के साथ किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, दोनों की सहमति से किसी निर्णय को आगे बढ़ाते हैं, तो ये भविष्य के लिए आपके अच्छे संकेत, शुभ संकेत की ओर आपको बढ़ा सकता है। परिवार की बात करें तो घर परिवार में वातावरण सामान्य से अधिक सौहार्दपूर्ण आज आपको महसूस हो सकता है। कोई बड़ा विवाद घर के सदस्यों के बीच चल रहा था, तो वहां पर आज सुधार की, राहत की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। परिवार के किसी सदस्य की उपयोगी सलाह से अगर कुछ विवाद था तो वो दूर हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आज सुनना बोलने से अधिक लाभप्रद आपके लिए हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से योजना बनाने, किस चीज की ओर आपका ध्यान है, किस सब्जेक्ट में आप खुद को और ज्यादा समय देना चाहते हैं, इस बात पर विचार मंथन करने का आज का दिन है। जो चीज आपको शुरू में थोड़ी भारी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो उस पर अधिक ध्यान दीजिए। आज का दिन बता रहा है कि रचनात्मकता गुरुदेव की सप्तम दृष्टि के आपके अंदर आ रही है। तो रचनात्मकता यानी कि जो चीज अभी शुरू में हमें भारी सी महसूस हो रही है, वो भारी नहीं, वो बल्कि हमसे समय की मांग कर रही है। यदि आप उसको थोड़ा समय और अधिक दें, यदि आप उस पर थोड़ा सा और अधिक उस विषय पर अध्ययन करें, तो वह चीज जो आपको कठिन लग रही है, आसान सी लगती हुई प्रतीत हो सकती है। तकनीकी अध्ययन, उच्च शिक्षा,
प्रतियोगी परीक्षा और शोध विषयों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन कोई नया समझ या फिर कोई नया दृष्टिकोण उनको प्राप्त हो सकता है। देखिए, विद्यार्थी वर्ग सबसे बड़ी बात होती है टारगेट बना करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस टारगेट को अचीव करना। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई शुभ संकेत आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन की गहराइयों पर पहुंचने का आज कोई आपका मन कर रहा है। घर में अचानक से किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, और वो मेहमान को बोझ के रूप में मत लीजिए। मेहमान अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति कहती है, तो अतिथियों का सम्मान कीजिए। आज जो अतिथि आ रहे हैं वो अतिथि भी आपके लिए कोई महत्वपूर्ण समय ला सकते हैं, महत्वपूर्ण समय की सूचना लेकर के आ सकते हैं। भविष्य में किस प्रकार से आपके व्यापार को, करियर को आप और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, इस प्रकार का विचार विमर्श आपके अतिथि के द्वारा आज हो सकता है। और देखिए, एक चीज और है यहाँ पर कि मंगलदेव अष्टम भाव में बैठ करके सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाहन चलाते समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। तेज गति में वाहन चलाने से आपको बचना चाहिए। और छोटे बच्चे हैं आपके, तो अगर कहीं उनका खेलने का मन कर रहा है, जैसे कि अब ज्यादातर स्कूलों में शायद छुट्टियां पड़ गई हैं, तो उनके साथ अगर कहीं आप बाहर उनको खेलने के लिए भेजते हैं तो थोड़ा उनके साथ में रहें। इसके अलावा क्या करें क्या ना करें, देखिए अधूरे कार्य जो भी हैं आप उनकी एक सूची आप बना लीजिए और फिर उसी के अनुसार उन अधूरे कार्यों को सर्वप्रथम पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। अनुभवी लोगों की बातों को सुने, उनकी बातों को महत्व दें, उनकी बातों को अनुभव समझ करके अपने जीवन में शामिल करें। अपने अगले लक्ष्य को स्पष्ट तब तक न करें जब तक कि आपका अधूरा कार्य पूर्ण ना हो जाए। और बहुत से लोगों के अंदर ये आदत होती है कि उनका कोई काम अगर होने वाला होता है, उनको लगता है कि यार ये काम हो जाएगा, तो सबको बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब तक काम ना हो जाए तब तक उसको बताने से बचें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अवसरों को नोटिस करें। हो सकता है एक के जगह कई अवसर आपके पास आए, तो सबको लिख लें और फिर देखें, तलाश करें, जांचें परखें कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, किसी और आपको ज्यादा आपके लिए शुभप्रद हो सकता है। इस बात पर थोड़ा विचार मंथन करें। क्या ना करें, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न लें। केवल अनुमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छोटी बातों से निराश होना, बड़ों ने कुछ डांट दिया तो निराश हो जाना नहीं। दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल मत कीजिए और अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने से बचिए। कन्या राशि वालों, आज का दिन ऐसा नहीं दिखता कि यार सब कुछ बदलने के संकेत हैं, लेकिन इतना तो दिखता है कि कुछ परिस्थितियां आपकी ओर झुकना शुरू हो सकती हैं। फर्क केवल इतना है कि आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं, या फिर सामान्य घटना समझ करके उनसे आगे आप बढ़ जाते हैं। इसलिए आज का प्रश्न यही है, अभी या फिर देर, क्योंकि बार बार अवसर दरवाजा तो खोल सकता है, लेकिन भीतर कदम रखना हमें स्वयं ही पड़ता है। तो इसी चीज पर आज ये चीजें डिपेंड कर रही हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।